लाइव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 के जजमेंट सीरीज में। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस इन जुडिशियल सर्विस का जो हम लेक्चर था जिसको हम समझ रहे थे, उसका पार्ट सेकंड आज हम समझेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 14 लॉ कमीशन के बारे में बता दिया था जो 1955 में स्थापित हुआ था। 1958 में 14 लॉ कमीशंस ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और पहली बार उन रिकमेंडेशंस के अंदर, यानी उनके जो सुझाव थे 14 लॉ कमीशन के, उसके अंदर पहली बार हमें लिखित में ऐसी रिकमेंडेशंस देखने को मिली कि 3 से 5 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए। किसमें? जुडिशियल सर्विस में, जो सिविल जज एंट्री लेवल एग्जाम होता है उसके अंतर्गत, ताकि अच्छे लोग वहां पहुंचे। इसके पीछे का तर्क ये था। अब उसके बाद जो जजमेंट पहली आती जिसमें मैंडेट रूप से कर दिया गया और 14 लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको भी शामिल किया गया। 117 लॉ कमीशन जो था उसकी भी रिकमेंडेशंस थी, उनको भी शामिल किया गया। और 1993 ऑल इंडिया जज एसोसिएशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ये, और इसमें पहली बार जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है उसको शामिल किया गया मैंडेटरी तौर पे कि एग्जाम से पहले आपको 3 साल की प्रैक्टिस बार में करनी है। एक्टिव प्रैक्टिस बार करनी पड़ेगी। और एक्टिव प्रैक्टिस बार क्या होती है वो ऑलरेडी मैंने आपको समझाई हुई है। तो बगैर किसी देरी के आज के इस टॉपिक को समझ लेते हैं। द मैटर वाज हर्ड बाय 3 जजमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन जो प्री का निकल के आता है आपके सामने वो यही आता है कि जो बेंच थी ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, जिसको फर्स्ट जज केस के नाम से भी जानते हैं, तो वो 3 जजेस की बेंच थी। जस्टिस M.N. वेंकटचलैया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट द टाइम। तो वर्तमान में उस समय ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय में। दूसरे जो जज साहब थे जस्टिस A.M. अहमदी। तीसरे जो जस्टिस थे जस्टिस P.V. सावंत। तो कौन कौन जजेस थे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये और यहां से पूछा जा सकता है कि वोटिंग स्प्लिट और जो बेंच रेशियो वो क्या था। बेंच रेशियो वाज व्हाट? 3-0, यानी 3-0 से सर्वसम्मति से पास हुआ था। यूनानिमस था, यानी कोई भी अपोजिट में नहीं था। सभी लोगों ने इस फैसले के ऊपर सहमति जताई थी, यानी 3 जज साहब तो ये थे, 3 के 3 जज साहब ने इसमें सहमत जताई थी। दोस्तों, मिनिमम एक्सपीरियंस की बात की गई थी इसमें। इन्फोर्स अ मैंडेटरी 3 ईयर एक्टिव बार प्रैक्टिस रिक्वायर फॉर एंट्री लेवल जजेस टू इंश्योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो 3 साल की मैंडेटरी जो थी बार प्रैक्टिस को मैंडेट कर दिया, यानी 3 साल आपको एक्टिव बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक्टिव बार प्रैक्टिस क्या होती है दोस्तों, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है कि आप कोर्ट के अंदर जा रहे हो और अपना वकालतनामा फाइल कर रहे हो, किसी को बेल दिला रहे हो, किसी में गवाही करा रहे हो, किसी में जिरह कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, चार्ज फ्रेमिंग पे आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, डिस्चार्ज पे आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जजमेंट के टाइम पे जो आर्गुमेंट होते हैं वो कर रहे हैं। आप किसी अक्यूज की डी करा रहे हैं, आप किसी का ऐसे करा रहे हैं, इसको कहेंगे एक्टिव बार प्रैक्टिस। तो इस चीज को मैंडेटरी बना दिया। तो पहली बार मैंडेटरी अगर किसी जजमेंट ने बनाया तो ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक प्री का क्वेश्चन आपका यहां से और पूछा जा सकता है, तो ये चीज याद रखना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो आज का वीडियो है वो मेंस ओरिएंटेड ज्यादा है, यानी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, सोचो अगर आपसे मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 ईयर प्रैक्टिस जो रूल है उसके को मैंडेटरी करने के पीछे के कारण क्या है और फिर उसको हटाने के पीछे के कारण क्या है, जुडिशियल एग्जाम में एंट्री लेवल पे जो है, मतलब एक सिविल जज बनने के लिए 3 साल की मैंडेटरी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए और फिर उसमें 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस हटा दी गई, नहीं होनी चाहिए। इस चीज का वो एक
आपसे बर्डन पूछ ले कि पूरा आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएं, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको वही बताना है जो इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल जज साहब ने बताए हुए हैं, वही लॉजिक आपको देनी है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं कोई आपके जो पिटिशनर थे उनके आर्गुइंग काउंसिल थे उन्होंने बताए, स्टेट की तरफ से काउंसिल थे उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव बताए, तो वही चीज आपको एग्जाम में भी लिखनी है। तो दोस्तों एक तो पहली चीज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कोर्ट रूम मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस नॉलेज एंड कोर्ट रूम मैच्योरिटी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ मेयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री वोकिस नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट टू बिकम अ गुड जज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी कि एक कॉलेज का ज्ञान, एक यूनिवर्सिटी की डिग्री, एक कॉलेज की डिग्री और मात्र महज किताबों का ज्ञान एक आपको अच्छा जज बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या चाहिए, टू कॉम्प्रीहेंड द एक्चुअल प्रोसीजरल मैकेनिज्म ऑफ द कोर्ट रूम। तो आपको एक अच्छा जज बनने के लिए क्या चाहिए होगा, कोर्ट रूम की वास्तविक प्रक्रिया पता होनी चाहिए, साथ ही साथ और क्या पता होना चाहिए था, टैक्टिकल मैन्यूवर्स ऑफ एडवोकेट्स। किसके मैन्यूवर्स पता होने चाहिए, एडवोकेट्स के। मैन्यूवर्स क्या होते हैं, दाव पेच, यानी वकील साहब जो कोर्ट के अंदर दाव पेच करके ऑर्डर ले लेते हैं, चीजों को एडजमेंट करा लेते हैं मैटर को, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एंड द प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ लिटिगेशंस, साथ ही साथ जो मुकदमे हैं उनका जो प्रैक्टिकल डायमेंशन है, व्यवहारिक पहलू है, वो भी आपको समझ आने चाहिए। इंडिस्पेंसेबल्स हैंड्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस is absolutely indispensable, which can only be acquired while actively practicing law in courts। तो मैं आपको बताऊं कि मुकदमों के व्यवहारिक पहलुओं को समझने के लिए फील्ड का अनुभव होना बहुत जरूरी है, और ये अनुभव, ये वकीलों के दांव पेच और ये जो आपको बुक के अलावा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो कैसे मिलेगा, वो बगैर कोर्ट में एक्टिवली प्रैक्टिस करे हुए आपको नहीं मिल सकता, यानी आपको कोर्ट में एक्टिव प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो पहला लॉजिक तो ये था। सेकंड लॉजिक जो दिया उन्होंने, जो जजमेंट के अंतर्गत ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो ये था कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पेशेंस। तो जो 3 साल प्रैक्टिस जो युवा वकील ये करेगा, यंग बॉय जो लड़का जो जज बनने से पहले करेगा, तो उससे क्या होगा, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, इसका पेशेंस डेवलपमेंट होगा। द जज एक्सप्लिसिटली नोटेड इन द जजमेंट, एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से नोट किया उन्होंने अपनी जजमेंट में, दैट प्रैक्टिसिंग लॉ इन कोर्ट ऑन अ डेली बेसिस कल्टिवेट्स पेशेंस। तो ये क्या करती है, रोजाना अदालत में प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक युवा वकील के अंदर धैर्य का विकास, धैर्य का डेवलपमेंट होता है, धैर्य की उपज होती है। पेशेंस, साथ में आगे बोला रेजिलियंस यानी सहनशीलता आती है, एंड अ प्रॉपर जुडिशियल टेम्परामेंट विद इन अ यंग एडवोकेट, और एक सही न्यायिक दृष्टिकोण डेवलप होता है एक युवा वकील के अंदर जो 3 साल प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस इज एसेंशियल फॉर देयर मेंटल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग्स। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, उसके मानसिक विकास और चरित्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है एक अच्छा जज बनने के लिए। इंश्योरिंग दैट वंस दे बिकम अ जज दे कैन कंडक्ट हियरिंग एंड लिसन टू केसेस कामली विदाउट लूजिंग देयर कंपोजर। तो इस सब से होगा क्या, जब ये चीजें हो जाएंगी, डेवलपमेंट चीजें होंगी, तो वो क्या होंगे, बहुत ही शांतिपूर्वक किसी मामले को बगैर अपना आपा खोए समझ सकेंगे, बहुत ही शांतिपूर्वक उस चीज को निपटा सकेंगे। तो दूसरा रीजन ये था। तीसरा रीजन जो था वो ये था कि अंडरस्टैंडिंग द लिटिगेंट्स ट्रेवल्स, यानी जो मुकदमेबाज है, जो आपको मैं कहूं मुवक्किल है, उसके दर्द को समझ सकेंगे। प्रैक्टिकली कैसे समझ सकेंगे, द सुप्रीम कोर्ट वाज of the view that a person who has personally interacted with clients as an advocate। तो पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, माननीय जज महोदय ने बोली, वो ये कि जब आप एडवोकेट होंगे, जज बनने से पहले 3 साल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, एज एन एडवोकेट
पर्सनली इंटरेक्ट कर सकेंगे, पर्सनली मिलेंगे उस व्यक्ति से जो लिटिगेंट्स है, और आप उसको क्या करोगे, हैज क्लोजली ऑब्जर्व देयर ग्रास रूट प्रॉब्लम्स, और आप बहुत नजदीक से, बहुत जमीनी स्तर से उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो आप लिटिगेंट्स की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ये कैसे जुड़ा है जज बनने के बाद, तो जब आप जज बनोगे ना तो आपको ये चीज याद रहेगी किस तरह की क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स होती है लिटिगेंट्स को, किस जमीनी स्तर से चीजों को समझना होता है। तो इस तरह से ये चीज आपको फायदा करेगी जज बनने के बाद। एक चीज ये बताई, साथ ही ये भी बताया द हार्डशिप ऑफ कोर्ट एडजमेंट, कोर्ट में जो एडजमेंट लेने की जो हार्डशिप है, जो परेशानी होती है एडजमेंट लेने में, उन चीजों को आप समझ सकेंगे कि एक वकील को किन किन सिचुएशंस में एडजमेंट लेनी पड़ती है, एक मुवक्किल पे इसका क्या असर पड़ता है, एक लिटिगेंट्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, तो ये सारी चीजें भी आप समझ सकेंगे। एंड द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय लॉयर्स, और आप जब आप लॉयर्स रहेंगे 3 साल तो आपको समझ आएगा कि आप क्या क्या कोर्ट के अंदर डिफिकल्टीज फेस करते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने कोर्ट का माहौल डेवलप करेंगे जिससे कि न्याय त्वरित हो सके और बाधा ना हो, अननेसेसरी एडजमेंट ना हो बहुत सारी चीजों से। और जो अननेसेसरी एडजमेंट कोई वकील साहब ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी उनके दांव पेच से अवेयर हैं, तो उन चीजों को भी आप रोक पाएंगे कि किस तरह के बहाने वैलिड होते हैं, किस तरह के बहाने वैलिड नहीं होते, तो ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे। विल रिमेन मोर सेंसिटिव एंड जस्ट टूवर्ड लिटिगेंट्स आफ्टर असेंडिंग टू द बेंच एज अ जज, वह जज बनने के बाद वादियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और न्यायप्रिय रहेगा। तो जब ये सब चीजें होंगी तो क्या होगा, अल्टीमेट इससे एक न्याय होगा, और आप जो वादी है उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील होकर न्याय कर पाएंगे आप, है ना। तो आपको मेंस में अगर पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव आपको यही लिखना है, इसी को पॉइंट बना के लिख देना है कि वादियों के लिए न्याय अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप उनसे ग्रास रूट पे मिले होंगे, आपने उनकी प्रॉब्लम को समझा होगा। अननेसेसरी जो एडजमेंट होते मैटर आप उनसे बच पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैसे लूपहोल्स पे एडजमेंट लेते हैं, वकीलों के जो दांवपेच है वो आपको पता होगा। अननेसेसरी मैटर डिले नहीं होगा, अननेसेसरी कोई किसी गलत तरीके से आपसे जजमेंट नहीं ले पाएगा कोई, क्योंकि आप सारी चीजें वो देख के गए होंगे वहां पे। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, आगे फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट 3 लेके आएंगे। ये पार्ट 2 है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है मैं इसलिए इसे पार्टों में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको भी बोरियत ना हो और आप इजिली इसको समझ सके। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है।